मैम ने उसके यहाँ पे नखून लगाए, नखून पालिश लगाई, भाई कुर्ती पहनाई, पजामा पहनाया, सिर्फ एक लहंगा और ये रहेगा था, दुपट्टा सेट करना, बाल रोल किए, मुंह पे पालिश की। भाई मैं आण पढ़ू, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो है ना, आया था ना जिस टाइम, वो देख के चला गया, वापस आया ना, वापस उसके हाथ में यूं 2 छुरियां थी। फिर आप बाहर से फिर वो अंदर आया तो आप क्या कहाँ पे थी? मैं उसी तरह के पास ही खड़ी थी। सिद्रा के पास खड़ी थी जी। उसने आते ही यूं वार करा यहाँ पे, उसके छुरी आते ही किसी को यूं ना पता चला कि कैसे मिनट सेकंड में करते ही वहां से मैंने यूं साथ वाले पीटी, मैंने यूं करा, फिर मैंने आवाम भेजी वहां से। अच्छा, छुरियां मारने के बाद वो बाहर निकला या वहां पे था? वहीं पे था, वहीं पे था। अच्छा, छुरियां मारने के बाद उसने क्या किया? उसने छुरियां मारने के बाद यूं अपना हाथ काटा। फिर मैं उसको देख के बस मैं बाहर निकल गई वहां से। आवाम आती आती है, कहती है कि दोनों ही मौके पे खत्म हो गए। वो तो अब तक भी ना आप बाहर जाती हैं, जाके चीखो पुकार करती हैं, बचाओ बचाओ की आवाजें लगाती हैं? जी। वहाँ पे 2 मैम थी, मैम की लड़कियां थी जो काम सीखने वाली है, करती हैं मेकअप। 2 वे थी, 1 मैं थी। तीनों ने हाल पुकार करी। इस सुपर चौक से लेके अगले मोड़ तक आवाम बहुत थी। अंदर घुसी, अंदर घुसते ही देखा कि भाई दोनों ही मौके पे खत्म हो गए। उसने सिर्फ एक ड्रामेबाजी करके अपना सांस घोट लिया, सांस उसने दबा लिया अपना। दबा लिया। फिर सारे आगे, फिर 112 वाले आगे, तो क्या कि लड़की बच्ची थी ना, वो तो मौके पे ही खत्म होगी, उसके सांस चल रही है। उसको उठा के ले गए लोधरा। सो चकाड़ा ने जवाब दे दिया। फिर क्या है कि हम बावलपुर लेके जा रहे हैं। वो बावलपुर ले गए, वहां पे अल्लाह जाने उसका क्या हुआ क्या नहीं। वो उसके सांस से तो आ रही हैं, ठीक। उस तलक हम क्यों जाएं? हम मरियम नवाज से कहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जो और भी गरीब बनते हैं, उनकी बहनें बेटी है, कब वो स्कूल जाएंगी, किस तरह जाएंगी, इफज करने किस तरह जाएंगी। एक तो ये पार्लरों ने उजाड़ के रखा हुआ लोगों को, ये पार्लरों में जा रही हैं आ रही हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो लड़कियां हैं, ये आंख टमक्का लगाने से बाज ही नहीं आती। इधर आंख टमक्का लगा लिया, उधर लगा लिया, उधर लगा लिया, लेकिन घर वालों के सामने इनकी चूं नहीं निकलती। घर वालों के सामने ऐसे खामोश हो जाती हैं और इतनी शरीफ और इतनी हाजने बन जाती हैं कि घर वाले सोच भी नहीं सकते। कि घर वाले पूछते ना कि तुम्हारा फलां फलां जगह पे तुम्हारा रिश्ता करना है, तो क्या तुम राज़ी हो? तो आगे से कहती है ठीक है, जिधर मर्जी कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आंख टमक्का लगाया होता है ना, इनका तो सिर्फ आंख टमक्का हो जाता है, लेकिन अगले बंदे की ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। हर बंदे की फीलिंग, हर बंदे के जज्बात अलग-अलग है। अब ये नहीं कि लड़की ने आंख टमक्का लगा लिया, अपना टाइम पास किया और बस कहानी उसकी तो ख़त्म। वो तो कहेगी मेरी जिधर मर्जी शादी हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस बंदे से तुमने आंख टमक्का किया है, उस बंदे से तुमने पूछा है, उस बंदे की फीलिंग, उसके जज्बात का तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? नहीं है ना। तो इसलिए मेरी बहनों, बच्चियों, मेरी बात सुनो, तो अपने आप को महफूज रखो, किसी से आंख टमक्का ना लगाओ। चाहे कोई कज़न है या कोई रिश्तेदार है या कोई गली मोहल्ले का कोई भी है, किसी लड़की का वो पीछा भी नहीं कर सकता, किसी लड़की को एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता जब तक कि लड़की उसको इतना सा रिस्क नहीं देगी। तो जब लड़की रिस्क देती है ना, तो फिर वो बात भी करता है, वो तंग भी करता है और वो पीछा भी करता है। और मारने का किसी को, ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो नहीं हो सकता। तो बात मैं करना चाह रही लोधरा की। जो लोधरा में लड़की शादी वाले दिन पार्लरों में जाके वो वहाँ पर उसको कत्ल किया गया है 2 छुरियों के साथ। उसके कज़न ने किया, उसकी फुफ्फी के बेटे ने किया कत्ल। चाहे कोई फुफ्फी का बेटा है, चाहे मामू का बेटा है, चाहे कोई भी बंदा है, कोई भी किसी लड़की पे हमला नहीं कर सकता। वो भी जान लेने का, किसी तरह का भी हल्का फुल्का भी कोई हमला नहीं कर सकता ऐसे जाने पहचाने किसी वजह के बगैर। तो लड़कियों को तो अल्लाह पाक ने इतनी सेंस दी है कि अगर कोई मर्द उनकी तरफ देख रहा है ना, तो उसी वक्त पहचान जाती है, वो समझ जाती हैं कि इस मर्द की नज़र कैसी है, इस मर्द ने किस नज़र से मुझे देखा है, समझ जाती हैं। तो फुफ्फी का बेटा था, इतना क्लोज रिश्ता था, तो क्या वो सिद्रा नहीं जानती थी कि इसकी नज़र मुझ पे कैसी है, या कोई बात है या कोई मसला है, क्या हो सकता है? तो जो उसने जान लेने का हमला कर दिया, उसने उसकी जान ले ली। इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अपने घर वालों से शेयर किया करो, अपनी माँ से शेयर करो। अगर कोई बंदा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, तो उसके देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। अपनी माँ को बताओ, अपनी बहन को बताओ, अपने घर में बताओ, ताकि वो लोग जो है वो चौकन्ने हो जाएं, उनको पता हो कि ये बंदा हमारे लिए या हमारी बेटी के लिए खतरा बन सकता है। मैंने लोधरा पहुंच गए, मैं उधर फोन किया, बारात का इस्तकबाल करना है, इसको फोन किया मैंने, भाई फूल लेने आएंगे। अच्छा, इसी कातिल को आपने फोन किया तो इस्तकबाल के लिए फूल लेके आओ। फूल लेके आओ, आजा मेरे साथ, आजा फूल ले, कुछ तुझे ले बारात का, तूने इस्तकबाल करना है। उस वक्त तक आपको अंदाजा नहीं था? अंदाजा नहीं था मुझे। सारे मामलात, जितनी रसूमात थी, सब में शामिल रहे, इसका वालिद भी रहे, वालदा भी रहे, इसके भाई भी रहे। कोई इससे पहले, आपकी बेटी का रिश्ता होने से पहले, आपकी बहन कोई अपने बेटे का रिश्ता लेके आई? कोई बात नहीं की उसने, कोई बात नहीं की।
कोई बात नहीं। मुझे कहने लगा मैं फूलों वाली जगह खड़ा, मैंने फोन किया ना आ जाओ ये फूल लेने, इस्तकबाल करना, क्या क्या लेना फूल, बरातियों के लिए लेने। मेरी बेटी छोटी ने कहा था अबू मेरे लिए गजरे, ये आपकी बेटी ने कहा था? मेरे छोटी लिए- बच्ची ने कहा था मेरे लिए गजरे लेके वहां पहुंचना। बजाय इसके कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे कि अब वो लड़की कत्ल हो गई है, अल्लाह ताला माफ़ करे, उसका कत्ल कर दिया गया है और 2 छुरियों के साथ उसने उसके ऊपर वार किया है। आप ये उसकी माँ की वीडियो देखिए ज़रा। वो इतना रोया मेरा आदमी पौड़ियों पे बैठ के बोलाता है रूठ रही किस वास्ते, मेरे बेटा नहीं है, तू बेटा पे गुरूर करती है, ये तू बेटा पे, मैंने कहते बाप की जगह बड़ा भाई है, पगल बंदी थी इसके बाप की, तेरे अच्छा नहीं करा, बड़ा भाई रुआया तो कारी रोन दे और रोवेगा। देख एक आंख में आंसू नहीं, बेटे के पास माँ बावलपुर बैठी, एक आंख में आंसू हो रही, अरे दिन रात दुनिया तड़फ रही, यहाँ दिन रात दुनिया तड़फ रही है, पूरा मुल्क तड़प रहा। कैसे कैसे यूं करके 2 छुरियां तूने कैसे निकाल के मारी, दो छुरियां जो साथ गई थी ना हम साई, ऐसे 2 छुरियां लेके ऐसे आया नकारी, यहाँ मारी, यहाँ मारी, यहाँ मार के फिर गर्दन काटी, नल गसा काट दिया, 3 छुरियां, नई छुरियां इतनी बड़ी बड़ी। आप लोगों को कैसे इत्तला मिलती है कि ये इतना आपने तो अपने हाथ तो आपने उसकी माँ की वीडियो देखी कि उसकी माँ रो रो के क्या बता रही है, अपनी बेटी के ऊपर जिस तरह हमला किया गया, जो उसके ऊपर वार हुआ, कैसे उसको मारा गया है। थोड़ा सा दिमाग से काम लें, कोई भी कज़न हो या गैर बंदा हो ये काम नहीं कर सकता। तो खुदा के लिए अपने आप को इतने बड़े नुकसान से बचाओ और इस तरह की चीज़ों से बचो, ठीक है, खुद को बचाओ। अगर कोई ऐसा मसला है भी, तुम्हारी रजामंदी है, तो फिर तुम घर वालों को बताओ कि मेरी रजामंदी ये है, ये कज़न है या फुफ्फो का, मामू का, किसी भी तरह खाला का, बता दो। अगर रजामंदी नहीं है तो फिर भी बता दो कि मुझे इस बंदे से खतरा है, ये बंदा मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखता। इसमें कोई हर्ज नहीं है बताने में, बता दो। लेकिन इतने बड़े कारनामे से बच सकती हो, सब कुछ हो जाता है। तो ये लड़कियों की कम अकली है जिसके ऊपर वो अमल नहीं करती, वो समझती बस ऐसे ही है, कोई मसला नहीं, चल जाएगा। लेकिन उस बंदे ने, उस लड़के ने जज्बात में आकर ये कि ये किसी और की कैसे हो सकती है या क्यों हो जाएगी किसी और की, तो उसने उसके ऊपर हमला करके उसको जान से मार डाला और उसने खुद को भी मारने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है, मरा नहीं है। तो क्या फ़ायदा हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उस लड़की के माँ बाप को कौन सब्र दिला सकता है, उनकी जवान बेटी गई है, उनको तो सब्र अल्लाह ताला ही देगा तो आएगा, लेकिन ये नुकसान कोई भी पूरा नहीं कर सकता उसका। चाहे उस लड़के को भी कत्ल किया जाए ना बराबर में, फिर भी उनके लिए अपनी बेटी का नुकसान पूरा नहीं होगा। जिस बाप ने अपनी बेटी को, इतनी सी बेटी को पलते हुए अपने घर में जवान होते देखा है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। तो लड़कियों, तुम्हें यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मसला फजूल खर्ची वाला वो ये है कि पार्लरों में जाने का जो रवाज पड़ गया है ना, चाहे घर में 2 टाइम की रोटी भी ना हो, लेकिन कहती है कि पार्लर में जाके तैयार होना है। जो तुम पार्लरों में जाके अपने चेहरे पे गंद पलंद जो मलवाती हो, जाके उसके पैसे अदा करती हो, तो जब एक बार तुमने चेहरा धोना है तो तुम्हारी जो असल, जो तुम्हारी रंगत है, जो तुम्हारी शक्ल सूरत है, वो फिर वही आ जानी है। फ़ायदा क्या हुआ, यानी कि वो पैसे तुम्हारे ज़ाया हो गए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल सूरत बहुत प्यारी बनाई है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, औरतें, बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़ी औरतें मैंने देखी वो क्या कर रही हैं, वो पार्लरों में जाके अपने आप को अशरफुल ख़वातीन बनाती हैं। सब ख़वातीन से अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लरों में जाती हैं। यही लड़की अगर अपने घर में पार्लर वाली को बुला लेती तो कितना अच्छा होता। यही है कि वो कुछ पैसे ज़्यादा ले लेती, वहाँ पर जाके भी तो देने थे ना, कुछ और ज़्यादा ले लेती, घर में बुला लेते, घर में बुलवा के उसको तैयार करवा लेते, ये भी तो एक अच्छा तरीका था ना। लेकिन नहीं, बहुत ही गलत और गंदे रवाज हमारे मुआशरे में चल पड़े हैं। कोई पता नहीं चल रहा कि इससे नुकसान कितने हो रहे हैं, इससे कितने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं इस तरह के कामों से। तो क्या अगर घर में बुला के उसको तैयार करवाया होता, उसको दुल्हन बनाया होता, तो क्या फिर उसकी रुखती नहीं होनी थी। पार्लरों में जाना इतना ज़रूरी हो गया है कि बंदे को अपनी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है पार्लरों में जाके लड़की को तैयार करवाना। अपने घर में, वहाँ पर भी तो लड़कियाँ तैयार करती हैं, वो भी तो इंसान की बच्ची हैं। अपने घर में अपनी बच्चियों को सिखाओ ये काम। आपकी बच्चियाँ खुद तैयार होना सीखें, दूसरों को अपने घर वालों को करें, ताकि पार्लरों में जाकर पैसे भी ना देने पड़े और आपको बाहर जाकर अपने लिए ख़तरा भी ना मूल लेना पड़े। तो किसी के जज्बात से खेलना और फिर उसको ऐसे ही छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म को अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि किसी के जज्बात के साथ खेलने से पहले अपने आप को संभालो, अपने आप की हिफाजत करो, अगले बंदे की हिफाजत करो, आंख टमक्के से परहेज़ करो। सारी लड़कियों के लिए मेरा ये बहुत ही ज़रूरी पैगाम है, वरना अंजाम ऐसे ही होंगे जिस तरह के लोधरा में हुआ है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि वो लड़की कोई बिल्कुल, यानी कि वो गलत तरीके से मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर रही कि वो लड़की ही गलत होगी। हो सकता है उसको ना पता हो। कुछ लोगों की खामोश मोहब्बत भी होती है, खासकर कज़नों में हो भी आती है, खामोश होती है।
दोनों तरफ से शर्माते हैं लोग कि कौन किसी को बोले, क्या बोले, शर्म होती है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। इस तरह के मामला भी होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को भी समझना चाहिए। खासकर लड़की अगर उसको समझना चाहिए, लड़का है तो उसको भी पता चल जाता है कि कोई मुझे किस नज़र से देख रही है, कज़न है या कोई भी लड़की है। तो इतने गूंगे बहरे ना बनो, ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म करो, ना खुद को अपने आप को खतरे में डालो और ना ही इतने मासूम बनो, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ है, ये बहुत ही जदीद दौर जा रहा है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह पाक जो बच्ची कत्ल होगी अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उसके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और सबकी बच्चियों के अल्लाह पाक इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे, सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।